हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 11th मैथमेटिक्स और 12th मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर्स अपलोड किया करेंगे। तो उसी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा? चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैट्रिसेस। लेक्चर 7 डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 3.2। इसका मतलब हम अभी तक लेक्चर 1 to 6 अपलोड इस चैप्टर्स पे कर चुके हैं। तो जिन भी बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, सबसे पहले वो वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है बेटा, तब इस पर आइएगा। क्लियर? और बेटा, हमारे यहाँ पर ऑफलाइन बैचेस भी अवेलेबल हैं। ऑफलाइन बैचेस से रिलेटेड आपको कोई इंक्वायरी है या कुछ पूछना है तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है। देखिए, ऑनलाइन तो चीज़ें अवेलेबल है ही हैं, लेकिन एक बार आपको ऑफलाइन क्लासेस ज़रूर लेनी चाहिए। जब तक आप टीचर के साथ डायरेक्टली आप एक फिजिकल इंटरेक्शन में नहीं रहेंगे ना, तब तक चीज़ें नहीं हो पाती बेटा, है ना। क्योंकि टीचर्स आपके हाव भाव को देखकर, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर आपकी प्रॉब्लम समझ पाते हैं टीचर्स, है ना। तो आपको ज़रूर ये ऑफलाइन क्लास लेनी चाहिए, ठीक है बेटा। बाकी आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं, कब से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और क्या है, क्या फीस वगैरह जो भी है, ठीक है बेटा। स्टार्ट करें आज का सेशन। सभी बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और फिर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर बेटा? सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं। क्लियर? करें बेटा स्टार्ट? यस सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? इफ ए इक्वल्स टू 2 4 3 2 एक मैट्रिक्स दे रखी है, बी इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दे रखी है और सी इक्वल्स टू मैट्रिक्स दे रखी है। तो फर्स्ट में हमें एडिशन निकालना है, सेकंड में उनका सब्ट्रैक्शन, फिर ये निकालना है और ये बी निकालना है और बी ए निकालना है। तो इससे पहले लेक्चर में हमने उनके एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे करते हैं, सब कुछ डिटेल में आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। क्लियर? तो जिन भी बच्चों ने वो वीडियोस देखी हैं उनके लिए फिर ये चुटकियों का काम है, चुटकियों का, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना। तो फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? इक्वल टू दे रखा है आपको 2 3 और 4 2। बात समझ में आ रही है? और जो बी दे रखा है वो दे रखा है आपका 1 - 2 3 और 5। इतनी सी बात समझ में आई? सर एडिशन निकालना है, तो एडिशन के लिए मैंने बताया था कि बेटा ऑर्डर मस्ट बी सेम। पहले हम क्या चेक करते हैं, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर है बेटा 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। आप क्या करेंगे, अगर ऑर्डर सेम हो जाता है तो सर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जब आप ऐड करोगे तो 2 ऐड हो जाएगा किसके साथ, 1 के साथ। 4 ऐड हो जाएगा बेटा 3 के साथ। 3 ऐड हो जाएगा -2 के साथ, है ना, प्लस -2 तो माइनस ही आ जाएगा, और 2 + 5। इतनी सी बात समझ में आई बेटा? तो यहाँ से 2 + 1 कितना हो गया 3, 4 + 3 7, 3 - 2 = 1 और 2 और 5 7। तो ये आपका a + b निकल कर आ गया। बात समझ में आई? ठीक है, सिंपल डेफिनेशंस का यूज करना है। सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या बोला है उसने, a - b निकालना है। क्या निकालना है सेकंड में? a - b। तो आपके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो a - b के लिए बस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 2 - 1 4 - 3 यहाँ से हो गया 3 और माइनस ऑलरेडी माइनस करेंगे, माइनस पहले से तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 2 - 5। तो ये हो गया बेटा a - b = 2 1 = 1, 4 - 3 = 1, 3 + 2 = 5, 2 - 5 is -3। इतनी सी बात समझ में आई बेटा? ये हमने मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन भी कर लिया और एडिशन भी कर लिया। सर आपने बताया था कि जब भी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करना हो या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और करना हो तो आप उनके ऑर्डर चेक करिए, अगर ऑर्डर सेम है तो बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए।
इतनी सी बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना बेटा 3a माइनस सी। 3a माइनस सी कैसे निकालेंगे? तो पहले क्या कर लेते हैं बेटा, 3a ही काउंट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उसमें से c वाला माइनस कर देंगे। बात समझ में आ रही है ना? यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं थर्ड पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे, थर्ड पार्ट को, तो 3a माइनस सी चाहिए, तो पहले हम बेटा 3a ही निकाल लेते हैं। तो 3a जब आप निकालोगे तो सर यहाँ पे 3 और जो मैट्रिक्स है a है 2 4 3 2, और ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको देख के कुछ याद आया ना? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है कि सर मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबके साथ उस स्केलर की मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना? बात समझ में आई बेटा? तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। ये आपका आ गया बेटा 3 ऑफ a। अब हमें निकालना है 3a माइनस सी, तो दिस इम्प्लाइज 3a माइनस सी। तो 3a तो ये निकल के आया 6 12 9 और 6। बात समझ में आई? माइनस ऑफ सी, सी कितना है आपके पास, माइनस ऑफ 2 3 और 5 एंड 4। बस कर दीजिए इसको सॉल्व, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 6, और देखिए ये माइनस माइनस ऑलरेडी क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, 12 माइनस 5 इज 7, 9 माइनस 3 इज 6 और 6 माइनस 4 इज 2। तो ये आपका आ गया 3a माइनस सी। ये क्या आ गया बेटा, 3a माइनस सी की वैल्यू आ गई 8 6 7 2। इतनी सी बात समझ में आई, है ना भाई? जब माइनस करेंगे यहाँ पे बेटा, यहाँ पर जब आप माइनस करोगे तो माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अरे बेटा इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है, व्हाई आर यू कंफ्यूजिंग? कौन सा एलिमेंट है ये, 6 6 माइनस ऑफ माइनस 2 कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है? तो 6 माइनस माइनस प्लस इस 2, तो कितना गया ये, ऐसे कर लो। छोटी मोटी बातें हैं और बड़ी बन जाती है। कोई नहीं बेटा, डिस्कस करते रहिएगा, है ना? चलिए आगे बढ़े। अब हमें निकालना है ए बी और बी ए। ए बी और बी ए कैसे निकालेंगे? हमने बताया था जब भी ए और बी निकालना हो, ए और बी निकालना हो तो बेटा उनके बीच का ऑर्डर सेम होना चाहिए। बीच का ऑर्डर सेम मतलब कि सर पहले जो मैट्रिक्स होता है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसकी कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो के इक्वल होना चाहिए। इतनी सी बात आपने बताई थी, बात बताई थी बेटा, है ना? भूल जाते हो आप लोग, पढ़ नहीं रहे हो आजकल घर पे, हैं? नहीं सर, भूल जाते, पढ़ते तो है नहीं बेटा, उसको प्रैक्टिस में लाइए, है ना? प्रैक्टिस मेक्स ए वुमेन परफेक्ट, है ना? चलिए तो अब हम बात करते हैं फोर्थ के लिए। फोर्थ में हमें निकालना है ए बी। जब आप ए बी निकालने जाओगे तो ए लिख लीजिए, कितना बेटा 2 3 और ये आपका 4 और 2। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। और बी है 1 माइनस 2 3 5। ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, तो बीच का मामला बिल्कुल सेट है तो सेट है तो बस मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कैसे बताई थी कि सर आपने मल्टीप्लाई बताई थी कि रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ होगी, रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम। तो ये हो जाएगा बेटा ए बी इक्वल्स टू, अब देखिए बेटा 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 4 की 2 के साथ करेंगे तो 4 2 जा 8, लेकिन माइनस साइन के साथ 2 माइनस 8। अब इस फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ तो 2 3 जा 6 और 4 5 जा 20। ऐसे ही अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ तो 3 1 जा 3 और 2 माइनस 2 इज माइनस 4। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ करोगे तो 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10। इतनी सी बात समझ में आई? यस सर। तो ये हो गया बेटा ए बी इक्वल्स टू 2 माइनस 8 इज माइनस 6, ये माइनस 1 हो गया
ये 26 हो गया और ये 19 हो गया, ये आपकी ए बी आ गई। बात समझ में आ गई है ना। छोटे छोटे लड्डू लड्डू जैसे क्वेश्चन हैं, लड्डू जैसे क्वेश्चन हैं, ठीक है। बी ए निकालिए बेटा सभी। बी ए निकालिए जल्दी से, है ना। बी ए 26 है। चलिए बी ए यानी इसका जो फिफ्थ पार्ट है बी ए, आइए बी ए करते हैं। तो 1 माइनस 2 3 और 5, और ये है 2 3 4 एंड 2। इतनी सी बात समझ में आई बेटा। यहां तक किसी को कोई दुख तकलीफ कुछ नहीं है। मोजा ही मोजा, मोजा ही मोजा है तो करिए बेटा। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करिए। तो सर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ लाइक दैट, तो बात कुछ बनेगी। तो ये हो जाएगा बेटा बी ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 2 जा 2 और 3 3 जा 9, ठीक है। 1 4 जा 4 प्लस 3 2 जा 6, ऐसे -2 -4 प्लस 5 3 जा 15, -4 2 जा 8 प्लस 5 2 जा 10। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। यस सर। तो ये हो गया बेटा बी ए। आप देखोगे 9 और 2 कितना 11, 6 और 4 10, और 15 माइनस 4 इज 11, कॉम्बिनेशन 10 माइनस 8 इज 2। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। बात समझ में आई यहाँ तक बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम? सब बढ़िया मजे में है सब है? चलिए बेटा बहुत बढ़िया। यस सर मजे आ रहे हैं, वाह बहुत मजे ले रहे हो बेटा। ठीक है, यहाँ मैंने बेटा इनका सॉल्यूशन दिया है ना, तो आप बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, है ना। ये पका पकाया हलवा है, खुद भी खाना है, दूसरों को भी खिलाना है। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर भी ये इनके ए बी और बी ए हमने यहाँ पे निकाल दिए हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए बेटा, एनी इशू किसी को? ठीक है, नोट्स बना लोगे? यस सर, बढ़िया से। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी डिस्कस हो ही चुका है हमारा। हाँ बेटा, नेक्स्ट कंप्यूट द फॉलोइंग्स। यहाँ पर भी हमें कंप्यूट करना है। कुछ में एडिशन है, मोस्टली एडिशन है ना, सभी में क्या है एडिशन है। तो इजी क्वेश्चन है बट करना तो है ही बेटा। तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? ये है a माइनस बी बी ए प्लस ए बी बी ए। सर ऑर्डर तो दोनों का सेम है, तो एडिशन तो पॉसिबल है। तो दिस इम्प्लाइज कंप्यूट द फॉलोइंग। तो ये हो जाएगा बेटा, करस्पॉन्डिंग को करस्पॉन्डिंग के साथ ऐड कर दीजिए। तो a प्लस ए बी प्लस बी, है ना, माइनस बी प्लस बी और a प्लस ए। ठीक है, ये आ जाएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जस्ट ऐड करना है। तो a प्लस ए कितना हो गया 2a, b प्लस बी कितना हो गया 2b, माइनस बी प्लस बी 0 और ये हो गया 2b। तो ये रहा इसका आंसर। मजा आया? एकदम लड्डू, एकदम लड्डू हैं, ताजे ताजे फ्रेश लड्डू हैं ना बेटा। आगे बेटा नेक्स्ट करिए। अगर बात समझ में आ रही है तो नेक्स्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट में क्या है बेटा, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतनी सी बात समझ में आई? प्लस करना है और यहाँ पर आ जाएगा 2ab 2bc और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2ac और माइनस के 2ab। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम है? यस सर।
जब दोनों का ऑर्डर सेम है तो फिर क्या करना होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना होता है। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ से ये वाली एंट्री हो जाएगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। कुछ आंखें चमकी, कुछ आंखें चमक रही हैं, कुछ याद आ रहा है इसकी शक्ल कैसी है। यस सर, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या है बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है बेटा, आसान था, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिएगा सभी। सभी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, अगर आपको समझ में आ गया है तो। हैं यस सर, समझ में आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, कॉन्फिडेंस में लग रहे हो, क्या बात है। बहुत ही अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा सभी बच्चे थर्ड पार्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा, है ना। खुद से जरा ज्यादा सॉल्व करिएगा, वीडियो आप पॉज कर सकते हैं ना, क्योंकि मैं तो कंटिन्यू सॉल्व करूंगा ही बेटा। कुछ हमारे भोले भाले बच्चे भी होते हैं जिनका भी हमें ध्यान रखना होता है बेटा, है ना। एक बार हमारे टीचर थे, तो जब वो कैलकुलेशन करते थे ना, अगर मान लीजिए कहीं पे ये आ रहा है 5 + 2 आ रहा है, मान लो सपोज दैट 5 + 2, तो वो इसको भी करके दिखाएंगे कि 5 + 2 7। आप समझे नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कहीं पे मान लीजिए आगे 3 × 5 + 2, तो डायरेक्ट चाहे तो वो 17 लिख सकते थे, पर नहीं, 3 5 = 15 + 2 = 17। तो हमने पूछा सर इतना भी आप बेसिक में क्यों जाते हैं। सर बोलते बेटा इस देश में भांति भांति के लोग हैं, प्यारे प्यारे मासूम से बच्चे हैं, उनकी मासूमियत का ख्याल रखने के लिए हम सब ये करना पड़ता है। तो समझ रहे हो, तो इसलिए बेटा मैं ये सब कुछ, मासूम से बच्चों का भी ध्यान रखना होता है, तभी से हम भी इस बात को फॉलो कर रहे हैं। थर्ड पार्ट देखिए बेटा, थर्ड पार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है -1, यहाँ 8 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 8, -6 16 और 5। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर है आपका 12 8 3 7 0 2 6 5 4। बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो, इनका 3 × 3 है, ये भी 3 × 3 वाले हैं, बस कुछ नहीं करना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। तो ये हो जाएगा -1 + 12, -1 + 12, 4 + 7, और ये हो जाएगा -6 + 6। ये प्लस है बेटा, है ना, प्लस। ये 8 + 8, ये 5 + लड्डू, 16 + 5, और ये हो गया 2 + 3, और 8 + 2 5 + 4। ठीक है, बस बेटा आगे इसको ऐड करके लिख देना है। तो 12 - 1 = 11, और ये 11 लड्डू, 16 5 21, और 2 और 3 5, 8 और 2 10, और 9। दिस इज द आंसर ऑफ दिस थर्ड पार्ट का बेटा। मजा आया बेटा, सभी बच्चों से बन गया ये वाला क्वेश्चन। यस सर, यस मोस्टली बच्चों ने बना लिया था, है ना। बहुत बढ़िया बेटा, आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होगा, है ना। यस सर, यस बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए तो जरा फिफ्थ को करके दिखाइए, फिफ्थ को करके दिखाइए, फिफ्थ को है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है।
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, लेकिन कब करना है? जब उनका ऑर्डर क्या हो बेटा? सेम हो। ठीक है, चलिए। तो फिफ्थ वाला देखिए बेटा, फिफ्थ ये है आपका कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका साइन स्क्वायर एक्स, ये भी आपके साइन स्क्वायर एक्स, और ये भी कॉस स्क्वायर एक्स। जिनको लग रहा है कि हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, बेटा वीडियो को पॉज करिए और पहले सॉल्व करिए, नहीं होता है देन देखिएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ से बेटा साइन स्क्वायर एक्स, और ये है आपका कॉस स्क्वायर एक्स, ये है आपका कॉस स्क्वायर एक्स, ये है आपका साइन स्क्वायर। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। बात समझ में आई बेटा? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर? अब मैडम की बातें याद करिए, और ट्रिग्नोमेट्री में उन्होंने पढ़ाई होगी आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और एक थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यस, वेरी नाइस। तो बेटा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये भी 1 हो गया, ये भी 1। मजा ही मजा है, कितनी सुंदर शक्ल में आंसर आया है, मजा ही आ गया बात में। तो इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं। मुझे लगता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन और इवन मल्टीप्लिकेशन अब आपके मन मंदिर में बस गया होगा। अगर बस गया है तो सभी बच्चे चैट बॉक्स में वाई लिख कर भेजिएगा। वाई या बहुत बढ़िया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसका ये सॉल्यूशन रहा बेटा सभी का। देखिए हमने कितना शानदार सॉल्यूशन बनाया है। सॉल्यूशन देखते ही आत्मा प्रसन्न हो जाए, मन को शांति मिले, मन को शांति मिलेगी, है ना। सभी का सॉल्यूशन है यहाँ पर भी। और आगे देखिए लास्ट पार्ट का इस आइडेंटिटी की हम बात कर रहे थे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। इस आइडेंटिटी का हमने यूज कर लिया। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करके आंसर हमारा आ गया आइडेंटिटी का यूज करते हुए। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैं? चलिए तो बेटा जरा देखते हैं यहाँ पर एक जरा मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसको जरा सॉल्व करना बेटा, है ना। उसमें मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, जल्दी से बच्चे उसको सॉल्व करें, बच्चे जल्दी से सॉल्व करें, है ना। मैं देखता हूँ कैसे करोगे आप लोग। ठीक है, एक मिनट जस्ट वेट, यहाँ पर आंसर है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। चलिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चंस लेते हैं, जरा इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, हमने अभी 2x2 पर ही मल्टीप्लिकेशन सीखा है, 3x3 पर और कर लेते हैं, और उसके बाद आज के लेक्चर को हम कंप्लीट घोषित कर देंगे। ठीक है बेटा, देखिए मैं दो मैट्रिक्स आपको दे रहा हूँ, और वो मैट्रिक्स है लाइक दैट। एक मैंने मैट्रिक्स लिया बेटा A = 1 2 0 0 3 4 1 2 1, 3x3 पर, है ना। और मैंने एक B लिया, सपोज दैट B लिया 0 4 1 1 0 1 4 3 2 लाइक दैट। अब इसका ए बी निकालिए, है ना, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही मल्टीप्लिकेशन हो पाता है, ऐसा हम नहीं कह सकते, है ना। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का बस हमें देखना है बेटा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी हो सकता है, बशर्ते बस बीच का मामला सेम होना चाहिए।
यानी कि यहाँ पर तो सर 3x3 है और यहाँ पर भी सर 3x3 है, तो बीच का मामला एकदम सेट है, मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। तो चलिए बेटा करते हैं मल्टीप्लाई, देखते हैं कि 3x3 में कैसे करते हैं। तो बेटा सेम ही है, बस रो और कॉलम में हमें जाना है, ठीक है। चलिए करते हैं, करिए बेटा। वीडियो जिनको लग रहा है हम कर सकते हैं, वीडियो को पोस्ट करके करिए बेटा, है ना, करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग द मैथमेटिक्स। क्लियर। तो फर्स्ट रो का हम करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो 8, 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 0, ठीक है। अब इस फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0, 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 0, ठीक है। 1 4 जब 4, 2 3 जब 6 और 0 करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। बात समझ में आई बेटा। यहाँ से अब इस वाली रो का करेंगे, फर्स्ट रो का हो गया और सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई 0 इज 0, 3 प्लस 4 इज 12, 4 1 जा 4, और 0 का 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 0, 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 प्लस 4। ऐसे ही बेटा 0 का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो 0, 3 का मल्टीप्लाई 9 के साथ तो 3 3 जा 9, 4 2 जा 8। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही थर्ड रो का करेंगे, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, है ना। तो 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो बेटा 0, 2 का 4 के साथ तो 8, 1 का 1 के साथ तो 1। ऐसे ही 1 का 1 के साथ करेंगे तो 1, 2 का 0 के साथ करेंगे तो 0 और 1 का 1 के साथ करेंगे तो 1। ऐसे ही 4 का 1 के साथ तो 4, 3 का 2 के साथ 6, 2 का 1 के साथ 2। बात समझ में आई बेटा। इस तरीके से हम 3x3 की मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं। ऐड आप कर लीजिए बेटा, तो आंसर आ जाएगा 3x3। तो ये बना 8, ये बना 1, ये बना 10, ये बना 16, ये बना 4, ये बना 17, और ये बना 9, और ये बना 2, 6 और 4 10 और 2 12। आंखें चमकी, मन प्रसन्न हुआ या नहीं हुआ? यस सर। अब हम कर सकते हो ना बेटा, 2x2 और 3x3 और 4x4 और 5x5 n×n पे कर सकते हो बात, है ना। एडिशन हो चाहे उनका मल्टीप्लिकेशन हो चाहे उनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। यस सर, यस सर। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस मैं दे देता हूं बेटा, उनको और भी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, उनको कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए HW में क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए यहाँ पर है साइन थीटा, यहाँ पर है कॉस थीटा, यहाँ पर है माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर है साइन थीटा। ये है आपका सपोज दैट ए। ओहो, ये क्या है बेटा? ये है एक इक्वल, किसके इक्वल है? वो बसंती बच्चों के सामने ड्रामा कर रही है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड करिए ए स्क्वायर फर्स्ट और सेकंड में ए क्यूब, ए स्क्वायर और ए क्यूब आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इधर लिख देते हैं, इधर स्पेस की बड़ी कमी है, स्पेस की बड़ी कमी है। तो साइन थीटा पे बात हो गई हमारी। फ्रैक्शनल पार्ट पे हम कर लेते हैं, 5/2, 3/2, 2/4, 2/4 चलिए 4/9 ये है, और ए इक्वल टू फाइंड ए एंड ए स्क्वायर, फाइंड ए एंड ए स्क्वायर, ठीक है। तो प्रैक्टिस की अच्छी हो जाएगी बेटा। अब 3x3 में सर दे दीजिए, 3x3 में दे देते हैं बेटा। तो यहाँ पर चलिए ऐसे दे देते हैं 4 6 3 8 7 1
1 3 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है और एक हम बी ले लेते हैं बेटा, बी ले लेते हैं 4 3 2 0 1 5 2 7 और 6। तो आपको फाइंड करना है बेटा, फाइंड फर्स्ट ए प्लस बी, सेकेंड फाइंड आउट करना है ए माइनस बी, थर्ड फाइंड आउट करना है ए बी और फोर्थ फाइंड आउट करना है बी ए। ठीक है, इतने क्वेश्चंस आप और कर लीजिए, मजा आ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया। ठीक है बेटा, किसी को कोई इशू, किसी भी प्रकार की कोई दुख तकलीफ, चिंता, चिड़चिड़ापन, आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो थोड़ी सी चीज़ें हम रिकॉल कर लेते हैं। एडिशन में क्या करते हैं सर? एडिशन में करते हैं कि पहले उनका सबसे पहले ऑर्डर चेक करते हैं। जब ऑर्डर अगर उनका सेम है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं सर? सेम ही काम होता है, ऑर्डर तो सेम देखना ही होगा। अगर ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले देखते हैं कि उनकी मल्टीप्लिकेशन करना पॉसिबल है भी या नहीं। तो पॉसिबल कब होगी? जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो जाए। मतलब कहने का मतलब है बीच का ऑर्डर सेम हो जाए, तो आप उन मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की भी मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगी। रेक्टेंगुलर में आपको देखना पड़ेगा कि उनका बीच का ऑर्डर सेम है या नहीं। फिर कैसे कर? अब ये तो बात समझ में आ गई कि सर मल्टीप्लाई ऐसे पॉसिबल है। करेंगे कैसे? करेंगे फर्स्ट रो की कॉलम वाइज, फिर फर्स्ट रो की इस कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो की इस कॉलम के साथ, ऐसे ही सेकंड रो की फर्स्ट के साथ, सेकंड रो की सेकंड के साथ, सेकंड रो की थर्ड के साथ, फिर थर्ड रो की फर्स्ट के साथ, थर्ड रो की सेकंड के साथ और थर्ड रो की थर्ड के साथ। इतनी सी बात समझ में आई? कर लोगे बेटा यहाँ तक? ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, और क्या बताया था हमने इससे रिलेटेड? और बताया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में और मे नॉट बी कम्यूटेटिव, है ना। ये जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए दोनों हमेशा सेम आए, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। हमने भरपूर एग्जांपल आपको लेकर दिखाए, है ना। तो ए बी प्रीवियस वीडियो में, आज तो नहीं, प्रीवियस वीडियो में हमने दिखाए थे। ठीक है, और कुछ केस तो ऐसे भी होंगे ए बी डिफाइंड हो जाएगा, बी ए डिफाइंड ही नहीं होगा, है ना। कुछ केस ऐसे भी होंगे। और एक और अच्छा रिजल्ट यहाँ पर निकल के आया था कि हमने ये बताया था कि अगर दो नंबर है हमारे पास बेटा ए बी इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब आइदर ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू 0, आइदर ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू 0, तभी प्रोडक्ट 0 रहा होगा। लेकिन ऐसा बेटा मैट्रिक्स के केस में नहीं था। हमने कल दो नॉन जीरो मैट्रिक्स दिखाई थी और उनका प्रोडक्ट जब किया तो वो लड्डू आ गया, मतलब 0 आ गया। बात समझ में आ रही है ना। तो दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 भी पॉसिबल है। क्लियर बेटा? ठीक है, यहाँ तक सारा मैंने कंक्लूड करा दिया है। जितना अभी तक हमने इन 6 लेक्चर और 7th लेक्चर के माध्यम से हमने सीखा है, उस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कर लिए जो हमारी एक्सरसाइज में दे रखे थे, और रिवाइज भी कर लिया बहुत अच्छे से। ठीक है बेटा, तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है बेटा, अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए बेटा, ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, है ना। यस सर, बहुत बढ़िया। यस सर, ये बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आई होप, देखिए कुछ बच्चे जब यस बोलते हैं तो समझ में आ जाता है, और भी बच्चों को आ ही रहा होगा, है ना। जैसे घर में खाना बनाते हैं ना, चावल बनाते हैं, तो चावल कैसे पक गया है नहीं पक गया कैसे देखते हैं? कोई एक चावल ले लेते उठा के और उसको मिसल के देख लेते हैं, है ना। तो अगर वो पक जाता है तो हम ये कंक्लूड कर लेते हैं कि सारे चावल पक गए। बात समझ में आ रही है? लेकिन इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को कोई पर्सनली प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में अटका पड़ा है, या कोई भी कैसा भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, वो आप हमारे इस नंबर पर भेज दीजिएगा, इस वाले नंबर पर भेज दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।